ये ये दवाई खा के ना पहले भी आंटी जी की तबीयत खराब हो चुकी है। तुम्हें कैसे पता? मैंने आते वक्त सूरज अंकल को फोन किया था आंटी जी के बारे में बताने के लिए। वो शहर से बाहर ही शाम तक आ जाएंगे, पर उन्होंने दवाइयाँ लिखवा दी ताकि डॉक्टर पूछे तो हमें बता दो। ये जी ये मेडिसिन ली है इन्होंने? What is the problem, डॉक्टर? ये तो गलत दवाइयाँ हैं, स्पेशली ऐसे पेशेंट के लिए जो इतना वीक हो। तो आप कोई दूसरी दवाई प्रिस्क्राइब कर दीजिए ना जो साइड इफेक्ट को खत्म कर दे, या कुछ भी कीजिए, जस्ट डू समथिंग डॉक्टर। मैं कुछ मेडिसिन लिख कर दे देता हूँ, जैसे ही इन्हें होश आ जाएगा आपने दे दीजिएगा। ओके। ठीक है मैं चलता हूँ। थैंक यू। दादी की वजह से इनकी लाइफ रिस्क में आई, फिर भी इन्होंने उन्हें माफ कर दिया, सिर्फ हमारे लिए। ये आप आंटी जी के साथ बैठिए, मैं दवाइयाँ लेकर आती हूँ। समझ नहीं आ रहा उसकी रिपोर्ट्स देखी भी है कि नहीं। हेलो, सीएनसी इंटरप्राइजेस, इसकी आज ऑफिस आई है या नहीं? नहीं, उन्होंने तो आज ही छुट्टी ली है। आप कौन? कार्तिक, हाँ दादी। सुन। हाँ? तेरी आहन से बात हुई? अब नहीं, भाई साइड पे है ना। आपको कोई काम है क्या? तो मुझे बता दो। मुझे क्या काम होगा, बस फिक्र हो रही है। जब से सावित्री लौट कर आई है ना, मेरे आहन की सारी खुशी छीन ली है। पता नहीं साइड पे क्या हो रहा होगा। काम हो रहा होगा दादी, और क्या। आप ना ये ओवर थिंकिंग में पीएचडी करना बंद करो, चिल करो। और एट द एंड ऑफ द डे सावित्री ताई जी भाई की मॉम है, कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर थोड़ी ना जो आप इतना डर रही हो। जब बोलेगा उल्टा ही बोलेगा, खुद तक कहीं का। तुझे कुछ पता भी है कितनी खतरनाक औरत है वो? दादी आप चिल करो, मैं पानी लेके आता हूँ। हाँ हाँ दादी। आहन पुत्र, तू ठीक तो है ना? आज तेरी बहुत फिक्र हो रही है। वहाँ कुछ गड़बड़, कोई बड़ी बात तो नहीं हुई ना? नहीं। अच्छा अच्छा। अरे हाँ, इश्की आज ऑफिस नहीं गई तो तेरे पास आई है क्या, या तेरी उससे कोई बात हुई? दादी आपको जो पूछना सीधे सीधे पूछिए ना। पुत्र, दरअसल तू जब से सावित्री के साथ काम कर रहा है ना, मुझे डर सताता रहता है वो औरत फिर से कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे। क्या गड़बड़ करेगी वो दादी? मेरे सामने बेहोश है वो। ऑल थैंक्स टू यू। आपने जो कॉफी में वो मेडिसिन मिला दी थी, उसकी वजह से ना सीवियर साइड इफेक्ट हो गया उन्हें। पता नहीं आपने ऐसी हरकत की क्यों। दवाई लिए? दादी मैं थोड़ा बिजी हूँ, मुझे माँ को सावित्री जी को मुझे दवाइयाँ खिलानी है। घर पे आके बात कर दो। आज आहन ने जैसे मुझसे बात की, उसके बाद मैं चुप नहीं बैठ सकती। मुझे कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ेगा।
उसमें बाम है, आंटी जी को लगाना है, मैं लगा देती हूँ। मैं लगा देता हूँ। चलो। तुम लगा दो। लगा दो इसकी। सॉरी, मेरी वजह से तुम लोगों को परेशानी होनी पड़ी। अभी कैसा फील कर रही है आप? पहले से बेटर हूँ। डॉक्टर ने कहा आपको रेस्ट की जरूरत है। पर ये कैसा बिहेवियर है? अगर आपकी तबीयत खराब थी तो बताना चाहिए था ना। आपको कुछ हो जाता तो? I mean, हो जाता तो आपका वो पार्टनर फिर से हमें स्यू करता कि आपकी तबीयत हमारे वजह से खराब हुई है। देखो तुम लोग परेशान मत हो, मेरा ख्याल रखने के लिए स्टाफ है। तुम लोग चाहो तो घर जा सकते हो। हमें जब जाना होगा हम चले जाएंगे। हाँ, और वैसे भी सूरज अंकल ने कहा है वो शाम तक आ रहे हैं, जब तक वो नहीं आते हम यहीं। और ये मत सोचिए कि हमें आपकी बहुत फिक्र है। आपकी जगह कोई और भी होता हम यही करते। आंटी जी दवाइयाँ दी हैं डॉक्टर ने आपके लिए। खाली पेट दोगी दवाइयाँ? हाँ, इन्होंने तो कुछ खाया नहीं, मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ। अभी तक इश्की और रहान ने फोन क्यों नहीं किया? ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी बात जानने के बाद इश्की रिएक्ट ना करे? आप यहाँ? कुछ बात करनी थी। तुम खिला दो। उठा देती हूँ, उठिए। चलो। इसकी क्या कर रही हो तुम? धीरे धीरे खिलाना चाहिए था ना। मैं पानी लेकर आता हूँ। थैंक यू बेटा। देखा आपने ईवीएम को? कितनी फिक्र है उन्हें आपकी, कितने अच्छे से ख्याल रख रहे हैं आपका। धीरे धीरे सब बदल रहा है, या फिर यूं कहो कि सब ठीक हो रहा है। उठिए। जाओ, जाके गाड़ी से सामान ले आओ। मिस्टर सूरज आ गए। इसकी हमें भी निकलना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। चलिए। एक मिनट। क्या चाहिए आपको? एक मिनट, मुझे और नीचे से ये मेरी तरफ से तुम्हारा नहीं। नहीं आंटी जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये मैं अपनी बहू को दे रही हूँ। हाँ, भले ही मुझे अपनी माँ ना समझता, लेकिन मैं तो उसे अपना बेटा समझती हूँ और तुम्हें अपनी बहू। ये तुम्हारा हक है।
मैं नीचे वेट करो, तुम्हारा आ जाओ। थैंक यू। खुश रह, चुप चुप जियो। मैं चलती हूँ, ध्यान रखना। आज तो छा गए तुस्सी। हाँ? हाँ क्या? आज आपने जो किया है, मतलब वो खड़ूस वाली ईवीएम को ब्रेक देके जो क्यूट वाले ईवीएम बने हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज तो ना झेले भर भर के प्यार आया मुझे आप पे। थैंक्स फॉर बीइंग माय सपोर्ट सिस्टम इश्की। जब तक तुम मेरे साथ हो मैं कोई भी प्रॉब्लम फेस कर सकता हूँ। जब तक तुम मेरे साथ हो से आपका क्या मतलब है? मैं तो हमेशा के लिए आपके साथ हूँ। समझ लीजिए वो पीपल की पेड़ की चुड़ैल नहीं होती है, भूपन की लाइफ लॉन्ग आपके गले पड़ गई। अब आप बोलेंगे भी तो भी आपसे दूर नहीं जाऊंगी। आई एम प्रेग्नेंट। ये बेबी तुम्हारा है। इश्की, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ तो कर लेना, पर अभी नहीं। अभी आप बहुत थक रहे हो, मैं भी बहुत थक रही हूँ। नहीं इश्की, क्या अभी बात करनी है। अभी क्यों करनी है? लेकिन अभी का मुहूर्त निकल रहा है अपने पंडित जी से। कल आपका मौन व्रत है नहीं ना? कल बात कर लेंगे आराम से। अभी चलिए आराम कीजिए। तुम यहाँ क्या कर रही? अच्छा हुआ आहन तू आ गया। रिया कह रही है कि वो कुछ कहना चाहती है, पर वो तेरे और इश्की के सामने ही बताएगी। ऐसी कौन सी बात है जो हमारे बिना नहीं की जा सकती? भाई कहाँ थे आप? तब से आपको कॉल कर रहा हूँ। मेरा फोन साइलेंट पे था, मैं थोड़ा बिजी था इसलिए फोन नहीं उठाया। यही सब बात। इट्स टू लेट नाउ। क्या हुआ? बात क्या है? वही तो कब से हम उससे पूछ रहे हैं कि बता क्या बात है। अब तो बताओ रिया क्या बात है। आहन और इश्की यही है। आई एम सॉरी आहन, पर अब मैं और नहीं छुपा सकती। ऐसी हालत में मैं और स्ट्रेस नहीं ले सकती। आई थिंक हमें सबको बता देना चाहिए, स्पेशली इश्की को। ये किस बारे में बात कर रही है? रिया तुम मेरी एक मिनट बात सुनो, मेरी बात सुनो तुम। अभी नहीं। अभी नहीं तो कब आहन? मेरे पापा मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं। कैन यू इवन इमेजिन कि मैं किसी सिचुएशन में फंसी हुई हूँ? आई एम सॉरी आहन, बट आई हैव टू डू दिस। तुम नहीं बता रहे थे, इसलिए अब मुझे बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? यही कि मैं अब। रिया प्लीज प्लीज डोंट। मैं माँ बनने वाली हूँ। आई एम प्रेग्नेंट। और इस बच्चे का बाप आहान है। आई नो आप सब लोग आहान पे इतना ट्रस्ट करते हैं कि मेरी किसी बात पे भी यकीन नहीं करेंगे, पर मैं सच बोल रही हूँ। और इस बात का सबूत मेरी रिपोर्ट्स है। इट्स ट्रू इश्की। मेरे पेट में आहान का बेबी है। आई नो जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, बट इट हैपेंड। हमारी एंगेजमेंट वाले दिन आहान बहुत नशे की हालत में था एंड आई
should have stopped him. Especially तब जब नशे की हालत में भी आहान बार बार इश्क का नाम ले रहा था। पर मैं अपने प्यार के सामने कमजोर पड़ गई। I've always loved आहान, but unfortunately आहान ने हमेशा इश्क से प्यार किया। मैं कुछ टाइम के लिए सेल्फिश हो गई। मैंने सोचा कि मेरा और आहान का रिश्ता तो खत्म हो ही गया, तो आहान से दूर जाने से पहले मैं उसके साथ कुछ मोमेंट्स जीना चाहती थी। But then I realized that I'm pregnant. आहान ने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मैं उसे माफ कर सकती हूँ, पर मेरा बेबी क्यों सफर करे? तेरा दिमाग खराब हो गया है? कुछ भी बोले जा रही है, बकवास कर रही है। तेरे आहान ने तुझसे शादी नहीं की, तू उसका बदला ऐसे निकाल रही है? क्या सबूत है? क्या सबूत है कि ये बच्चा मेरे आहान का है? ऐसा क्यों है दादी? हमेशा लड़कियों से ही सबूत क्यों मांगा जाता है? गलती हम दोनों की थी, लेकिन सजा सिर्फ मुझे ही क्यों? दोष सिर्फ मेरा ही कैसे? क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। Why does this happen all the time? बात जब औरत के हक की आती है तो इश्की स्टैंड जरूर लेती है। कम ऑन इश्की, स्पीक अप। अगर आज तुम स्टैंड लोगी तभी तो मेरे रास्ते से हटोगी। I'm really sorry इश्की। I know मैंने और आहान ने तुम्हें बहुत हर्ट किया, और यही बात मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। मेरे अंदर तुम्हें फेस करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। मुझे लगा आहान ने तुम्हें सब कुछ सच बता दिया होगा, लेकिन जब मुझे पता चला उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया, then I realized कि वो भी तुम्हारे साथ वही कर रहा है जो मेरे साथ हुआ है। जब आहान मेरे साथ था उसने हमेशा मुझे धोखे में रखा, और अब जब तुम्हारे साथ है तो तब भी तुम्हारे साथ ऑनेस्ट नहीं है। I'm sorry इश्की, I'm sorry तुम्हें ये बात इस तरह पता चल रही है। काश मैंने तुम्हें ये बात पहले बता दी होती। पहले बोल नहीं पाया और अब बोलने लायक नहीं बचा। तेरे दिल पर क्या बीत रही है मैं समझ सकती हूँ। मैं तेरे साथ हूँ पुत्र। आहान, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं इश्की को घर में बेटी बनाकर लाई हूँ। मैंने उसकी मासी से वादा किया था कि उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगी। अब तू ही बता, उसकी मासी को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? तू भी सदमे में है पुत्र। तुझे समझ ही नहीं आ रहा होगा कि तुझे क्या करना है, क्या बोलना है। तू आराम से ठंडे दिमाग से सोचना कि तुझे जो करना है वो तू करना। मेरे पोते ने गलती की है, मैं तो कुछ बोलने लायक भी नहीं बची। मैं तुझे मजबूर भी नहीं कर सकती कि तू तेरे पोते को माफ कर दे और उसके साथ रहे। हम दोनों आज के दिन एक दूसरे से वादा करेंगे, हम हमेशा एक दूसरे से सच बोलेंगे। वादा।